ये 10 टॉपिक्स रिएक्ट के इंटरव्यूज में हर जगह पे पूछे जाते हैं। दैट इज कंपोनेंट लाइफ साइकिल की कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। दैट इज कंपोनेंट बाउंड, अपडेटिंग, कंपोनेंट अनबाउंड। दूसरी चीज है जिसको बोलते हैं हुक्स, और रिएक्ट के अंदर बहुत सारे हुक्स हैं और ये सारे हुक्स आपको पता होने चाहिए। दैट इज यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस, यूज मेमो, यूज कॉलबैक, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर। ये सारे हुक्स आपको इंटरनल्स पता होने चाहिए। इंटरनल्स का मतलब क्या होता है कि ये सारे हुक्स का बैकग्राउंड वे क्या होता है, मतलब कि ये हुक्स काम कैसे करते हैं। रिएक्ट का वर्चुअल डॉम जिसके अंदर डिफिंग एल्गोरिथम रिकॉन्सिलेशन यूज होता है, ये कैसे एक रियल डॉम से डिफरेंशिएट करता है, और रिएक्ट रीड एंटरिंग प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए वर्चुअल डॉम कैसे यूज करती है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। रिएक्ट के अंदर 70 to 80% एरिया सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट के अंडर आता है, जैसे कि रिडक्स हो गया, जस्ट लाइन हो गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया, यूज रिड्यूसर्स हो गया। तो आपको स्टेट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सही से समझ आना चाहिए और इसके प्रॉपर इंटरनल्स आपको पता होने चाहिए। मेमोराइजेशन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आज के टाइम में बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारा कोड एआई जनरेटेड है, तो आप कैसे अपने फ्रंट एंड को ऑप्टिमाइज करोगे, कैसे एक कैशिंग लेयर को ऑप्टिमाइज करोगे, कैसे एक कैशिंग लेयर को डिफाइन करोगे यूजिंग मेमोराइजेशन एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। कस्टम हुक्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत यूज होता है प्रोडक्शन में। जब आपको अपनी फंक्शनैलिटी को रीयूजेबल बनाना हो तो उस केस में कस्टम हुक्स बहुत यूज होते हैं। तो कस्टम हुक्स का कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ आना चाहिए। रिएक्ट के अंदर जो आप कंपोनेंट्स यूज करते हो, जब वो कंपोनेंट्स कोई एरर जनरेट करते हैं तो उस केस में आपके एरर बाउंड्रीज यूज होते हैं। तो एरर बाउंड्रीज को कैसे यूज करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, ऐसे समझिए जैसे कि एपीआई कॉलिंग के लिए आप ट्राई के चूज करते हो, वैसे ही आप कंपोनेंट्स के लिए आप एरर बाउंड्रीज को सेटअप करते हो। रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस, बहुत यूज होता है प्रोडक्शन में। अगर आप एक एडवांस इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस केस में आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्ट का फाइबर आर्किटेक्चर क्या होता है और वो कैसे रिकॉन्सिलेशन और डिफिंग एल्गोरिथम रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम में कैसे काम करता है। और रिएक्ट थोड़ी पुरानी होगी तो साथ साथ आप नेक्स्ट चीज भी पूछ सकते हैं जिसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग होते क्या है, उसके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं जब आप कंपोनेंट्स बिल्ड करते हो इनसाइड Next.js। और अगर ये सारे टॉपिक्स आपको समझने हैं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है अपने YouTube चैनल पे। जस्ट कमेंट लिंक, आई विल सेंड यू दैट वीडियो विद अ डॉक्यूमेंट एज वेल, जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं।